साहित्य सेवा के लिए सदाचार की आवश्यकता। प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए सदाचार की आवश्यकता होती है। वैसे तो सदाचार मनुष्य भाव का भूषण माना जाता है, पर जो व्यक्ति समाज की सेवा का कोई कार्य करना चाहता है, उसे तो सदाचार पर चलना अनिवार्य है। अन्यथा जनता की उस पर श्रद्धा न होगी और तब लोग उसकी बातों पर विश्वास भी न कर सकेंगे। जो बात अन्य सार्वजनिक कार्यों के संबंध में है, वही साहित्य सेवा के लिए भी कही जा सकती है। बहुत से व्यक्ति इसे केवल मनोरंजन या दिमागी कारीगरी का काम समझते हैं, पर ऐसे साहित्य की गिनती निकृष्ट श्रेणी में की जाती है। साहित्य का समाज से बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है और उसकी उत्तमता तथा उपयोगिता का पूरा ध्यान रखना परम आवश्यक है। उचित तो यह है कि जिन लोगों के हृदय में समाज कल्याण की वास्तविक भावना नहीं है और जो इस कार्य के अधिकारी नहीं हैं, उनको साहित्य क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति ही ना दी जाए। इस संबंध में विचारक का कथन है, क्या सदाचार के बिना किसी तरह की सेवा हो सकती है? क्या जिस कार्य के मूल में सदाचार न हो अथवा जिसके करने वाले सदाचारी न हो, उसे सेवा कह सकते हैं? सेवा का अर्थ है वह काम जिसके द्वारा जन कल्याण हो और सदाचार का अर्थ है ऐसा आचरण जिससे अपना और दूसरों का भला हो। इस दृष्टि से सेवा और सदाचार बहुत भिन्न चीज़ें नहीं हैं, अर्थात सदाचार ही सेवा है। जो मनुष्य स्वयं सदाचारी बनने का प्रयत्न करता है, वह समाज की सेवा ही करता है। वह अपने को समाज की और भी उच्च सेवा के योग्य बनाता है। इस विवेचन से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो साहित्य सेवा सदाचारी होगा, वही साहित्य सेवा कर सकेगा, वही इस कार्य का अधिकारी माना जा सकता है। सदाचार के संबंध में एक विशेष त्रुटि जो आजकल के अनेक साहित्य सेवियों में दिखलाई पड़ रही है, वह यह है कि वे व्यक्तिगत सदाचार तथा सामाजिक सदाचार को अलग अलग चीज़ें मानने लगे हैं। इस समय ऐसे लेखकों तथा साहित्यकार कहलाने वालों की संख्या कम नहीं है, जो लिखने में बड़ी बड़ी उपदेशपूर्ण बातें लिख डालते हैं, जनता को आदर्श बनने का उपदेश देते हैं, पर स्वयं उल्टे रास्ते पर चलते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि वह हमारा व्यक्तिगत जीवन है, जिससे जनता न तो जानती है और न उसका उससे कोई खास संपर्क होता है, पर यह विचार अत्यंत भ्रमपूर्ण है। यह किसी प्रकार संभव नहीं कि हम दुराचार का जीवन बिताते हुए सदाचार का उपदेश दे सकें और जनता पर उसका प्रभाव पड़ सके। हमेशा आंतरिक मनोभाव हमारी रचना पर अवश्य ही प्रभाव डालेंगे, और यदि हम कृत्रिम ढंग से उपदेश देने का प्रयत्न करेंगे तो वह सारहीन ही रहेगा, पाठकों के हृदय पर कदापि असर न डाल सकेगा। ऐसे ही उपदेशों को लोग एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। यह संभव है कि कोई बहुत बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी विद्या के बल से ऊंचे दर्जे की आकर्षण और ज्ञान प्रदायक रचना कर सके, पर वह वास्तव में सदाचारी न हो। जैसे हम अनेक उच्च कोटि उपन्यासकारों तथा कवियों के लिए सुनते हैं कि शराबी थे या व्यभिचार करने वाले थे। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एक क्षेत्र में सच्चाई तथा त्याग से कार्य करते हैं, पर दूसरे क्षेत्र में उनका आचरण प्रशंसनीय नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कुछ समय के लिए नाम पैदा कर सकते हैं और जनता भी उनका सम्मान कर सकती है, पर उनका काम कभी वैसा स्थायी और मानवीय हृदय पर प्रभाव डालने वाला न होगा जैसे एक सदाचारी विद्वान का हो सकता है। इसलिए जन सेवा की भावना रखने वाले और खासकर साहित्य सेवा जैसे पवित्र कार्य को अपनाने वाले सज्जनों को अवश्य ही अपना चरित्र ऊंचे दर्जे का और निर्दोष रखना अनिवार्य है। अखंड ज्योति, जून 1958, पृष्ठ संख्या 30-31। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।